नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। भवन निर्माण विभाग में इंजीनियर तारनी दास के घर पर ईडी ने छापा मारा और इस दौरान तारनी दास के घर से नोटों का बंडल बरामद हुआ। कहा जा रहा है कि उन नोटों के बंडलों को गिनने के लिए ईडी को 3 से 4 नोट गिनने वाली मशीनें मंगवानी पड़ी और 24 घंटे के बाद ये पता चल सका कि जो तारनी दास हैं 3 करोड़ के नोटों के बंडल पर बैठे हुए थे। ये तारनी दास कौन हैं, कहाँ से आए इनके पास इतने पैसे और ईडी ने किस आधार पर इनके घर पर छापा मारा और असल निशाना कौन है, ये जानते हैं एक्स आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, तारनी दास, देखिए, ये तो तारनी दास का मामला है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि तारनी दास के घर से ईडी ने करोड़ों रुपए का पहाड़ बरामद किया है। और तारनी दास पलटू राम के दुलड़ुआ माने जाते रहे हैं। ये पूरा किस्सा मैं शुरू से बताता हूँ दर्शकों को। ये जो तारनी दास है, ये भवन निर्माण विभाग में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में चीफ इंजीनियर हुआ करता था, मुख्य अभियंता जिसको कहते हैं। और पिछले साल 31 अक्टूबर को ये रिटायर कर गया, सेवानिवृत्त हो गया। अब देखिए बिहार में कैसे कैसे खेल होते हैं। और चूँकि ये बहुत भ्रष्ट था, तो पूरे सिस्टम के लिए एकदम कोहिनूर का हीरा था। तो पलटू राम को लगा कि भाई तारनी दास के बिना भवन निर्माण विभाग चलेगा कैसे। तो देखिए खेल, देखिए 31 अक्टूबर को ये रिटायर किया है और 10 दिनों के अंदर 9 नवंबर को इसको फिर से समायोजित कर दिया गया है। यानी कि फिर से इसको नौकरी दे दी गई है विभाग में। और इतनी हड़बड़ी थी सरकार की कि 19 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में इसके समायोजन पर मुहर लगाई गई, लेकिन समायोजन की अधिसूचना 9 नवंबर को ही जारी हो गई, उसके 10 दिन पहले। चूक यहाँ हो गई। हड़बड़ी देखिए, हड़बड़ी देखिए, कोहिनूर के हीरा को सिस्टम में बनाए रखने की हड़बड़ी देखिए। और सिर्फ बात यहीं तक नहीं रुकी, 11 दिसंबर को इनको मुख्य महाप्रबंधक का, चीफ जनरल मैनेजर का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। मतलब कोहिनूर निर्माण विभाग, हाँ, कोहिनूर के हीरा को तराशने में कोई कमी नहीं रह जाए। अब देखिए, ये तारनी दास का जो मैं कल मकान देख रहा था यूट्यूब पर, वो मकान क्या, वो तो महल है। मैं जैसे 2 कमरे के फ्लैट में रहता हूँ, ऐसा 100 फ्लैट उसके मकान में समा जाएगा। इतना बड़ा तो भवन निर्माण, और किसी का भवन बनवाया हो या नहीं, तारनी दास ने अपना भवन तो पूरे मनोयोग से बनवाया है। उसमें कोई सवालिया निशान नहीं हो सकता। अपना भवन में तो इन्होंने सारी क्षमता लगा दी। और अब देखिए क्या है कि ईडी, दर्शकों को पता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, हिंदी में इसको प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं, भारत सरकार की एजेंसी है। ईडी ने कल इन पर रेड मारा। पटना में फुलवारी एक इलाका है, वहाँ एक पूर्णेन्दु नगर कॉलोनी है, उसी में इनके मकान पर रेड हुआ। और इतना पैसा था कि ईडी को मशीन मंगाकर नोट गिनने पड़े और 3 करोड़ से ज़्यादा निकला है। और ये सब तो इनके लिए खुदरा रोजगारी वगैरह होगी। इनकी पूरी संपत्ति देखी जाए तब तो क्या होगा, अरबों खरबों में होगी। अरबों खरबों में। ये तो एक झांकी है। 3-4 करोड़ तो इन लोग के लिए खुदरा होता है, जो लोग घर में रखते हैं, है ना। जैसे हम लोग भी चिनिया बादाम खरीदने के लिए कुछ रखते हैं अपना 10-20 रुपया, उस टाइप का। तो ये है। अब देखिए सारे सवाल उठने लगे हैं। एक तो है कि भवन निर्माण के जो मंत्री कौन है, वो है अशोक चौधरी। वो तो एकदम पलटू की परछाई की तरह रहते हैं, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। वो इतने ज़्यादा दुलड़ुआ हैं। उनकी जो कुमार रवि हैं, भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव, वो भी पलटू के एकदम खासम खास ही है। तो इतनी तेज़ी से इनकी फाइल दौड़ी है। देखिए, आम आदमी की चप्पल घिस जाएगी और वो बच्चा से बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन एक छोटा काम उसका सरकारी काम नहीं होता है। और तारणी दास को देखिए, इनके कितने तारणहार सब बैठे हुए हैं सरकार में, कि एकदम इनकी फाइल निकली और एकदम रॉकेट की गति से, क्या सुनीता विलियम्स का रॉकेट होगा, जो इनकी फाइल ने गति पकड़ ली। तुरंत समायोजन, अतिरिक्त प्रभार, अधिसूचना, कैबिनेट अनुमोदन, सब कुछ हो गया।
और अब तो बहुत सारे खेल निकल, अब तो ये भी बात आ रही है कि जो संजीव हंस भ्रष्ट आईएएस है बिहार का, पलटू के नवरत्नों में गिनती होती है, 2-4 महीने से बेऊर जेल में बंद है, उससे भी तारणी दास की बहुत करीबी है और तारणी दास उसके भी टेंडर मैनेज करते थे। और ये सब हो रहा है तो पूरे एक सुशासन पर सवालिया निशान लग गया है। और एक तरफ ये भी चर्चा है, चूँकि ईडी भी कोई स्वतंत्र एजेंसी नहीं है, वो तो भाजपा के पालतू कुत्ता की तरह काम करती है। तो ये भी बात हो रही है कि चुनाव के पहले भाजपा जो है वो पलटू राम की घेराबंदी कर रही है कि भाई ज़्यादा उछल कूद नहीं बजाइए, ज़्यादा पलटी नहीं मारिए, महागठबंधन में लौटने की मत सोचिए, क्योंकि आज यदि तारणी दास पर आई है जांच की आंच तो कल वो जांच आपकी चौखट पर, पलटू राम की चौखट पर पहुंच सकती है। तो कहीं ना कहीं पलटू राम को ये राजनीतिक मैसेज भी ईडी के माध्यम से दिया गया है। जी, कहा जा रहा है राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है जी कि जो कुमार रवि हैं वो सीएम नीतीश के बेहद ही करीबी, बिल्कुल। बेहद ही खास हैं, तो उनके गर्दन को दबोचने के लिए ही इनको निशाना नहीं बनाया नहीं, बहुत सारे इसमें है। देखिए ठही का कुमार रवि जो है वो नालंदा के ही रहने वाले हैं, कुर्मी ही हैं, और जो नीतीश कुमार बिहार को कुर्मिस्तान बनाने में एकदम मशगूल हैं, उसमें एक स्तंभों में से ये हैं। तो इससे एक मतलब आप कहते हैं एक तीर से कई निशान साधे जा रहे हैं। कुमार रवि को भी फंसाने के लिए, अशोक चौधरी को फंसाने के लिए, पलटू राम को संदेश देने के लिए, है ना। तो एक बहुत बड़ा ये खेल उजागर हुआ है। देखिए बिहार में कितना भ्रष्टाचार है, किसी से छिपा हुआ है नहीं। अभी हर 2-4 रोज पर कुछ पुल जो होते हैं वो जल समाधि ले लेते हैं। एक तरह से ये कहें कि ईडी का जो ये छापा हुआ है जी, उसके जरिए बीजेपी ने ये मैसेज दे दिया है कि ज़्यादा उछलो नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। वरना आने वाले जी जी विधानसभा चुनाव से पहले ही आपको हम निपटा बिल्कुल देंगे। बिल्कुल। ये एक तरह से मतलब नीतीश के चौखट तक पहुंचा दिया गया मामला कि अब ज़्यादा उछलोगे तो चौखट को ईडी पार कर जाएगी, है ना। यही संजीव हंस का मामला हो, इसका मामला हो, तारणी दास का मामला, यदि ईडी चाहे किसी भी समय पलटू राम को पूछताछ के लिए बुला सकती है, तारणी दास के मामले बुला सकती है कि भाई इतनी हड़बड़ी आपको क्यों थी, इसको मतलब दोबारा समायोजित करने के लिए जो एक आदमी रिटायर कर चुका है उसको आप ऐसे पकड़ के क्यों रखना चाहते हैं। तो देखिए ईडी के खेल में दर्शकों को मैं याद दिला दूं, पिछले कुछ महीने में ईडी ने इस देश में 2 मुख्यमंत्रियों को जेल की हवा खिलाई। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को शराब वाले मामले में, और झारखंड में हेमंत सोरेन को। तो ईडी के लिए मुख्यमंत्री को अंदर कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो पलटू राम को कहीं से तड़ी पार ने मैसेज दिया है दिल्ली से कि भाई यदि केजरीवाल और हेमंत सोरेन के रास्ते पर नहीं जाना हो तो थोड़ा ये रखो, ज़्यादा उछल कूद मत करो, है ना। भाजपा जो बोले कठपुतली की तरह काम करो, मुख्यमंत्री हो लेकिन बन के रहो कठपुतली। कहा जा रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों में मतभेद थे, बीजेपी और जेडीयू में, और बीजेपी है जो चाहती है कि हम बिल्कुल 150 सीटों पर चुनाव लड़ें, बाकी सीटों पर आप सभी जो सहयोगी दल हैं वो लड़ें। बिल्कुल, और उसी पे राजी करने के लिए ये जो छापे मारे गए हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ये सब भाजपा के पालतू कुत्ते की तरह काम करती है। ईडी के तो डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था 1-2 साल पहले, संजय मिश्रा था डायरेक्टर, वो रिटायर होता था, सेवा विस्तार, फिर सेवा विस्तार, फिर सेवा विस्तार, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटाया कान पकड़ के। लेकिन ये लोग भी अब क्या कहें, बिहार की भाषा में कहें तो लोग थेथर हैं। सीबीआई हो या ईडी हो, इनके पदाधिकारी सब थेथर हो गए, इन पर कोई असर नहीं पड़ता, ये लोग खुल के चमचागिरी करते हैं। तो वो तो बात हो ही रही है। देखिए ईडी की औकात नहीं है बड़े बड़े लोगों पर हाथ डालने के लिए। गौतम अडानी मिलके हिंदुस्तान को लूट ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीरव मोदी 12,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया देश का, ईडी के डायरेक्टर मुँह देखते रह गए। लेकिन बाकी लोगों को तो धर पकड़ में बिल्कुल ईडी आगे रहती है। जी फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।